यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है। हमारा चैनल फील द फेयर किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में लोग अचानक गायब होने लगे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन लोगों का पता नहीं चल रहा था। पर कुछ दिन बाद उन लोगों की लाश कैलिफोर्निया के जंगल में पाई जाती। पहले तो पुलिस को लगा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, क्योंकि उनकी बॉडी आधी खाई हुई मिलती थी। लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता चला कि उनकी बॉडी किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसान ने खाई है, जिन्हें कैनिबल्स भी कहा जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को इस जंगल में कैनिबल्स का होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ये केस यहीं पर बंद हो गया। और शायद आज भी इस जंगल में कैनिबल्स मौजूद हैं। ये स्टोरी है 4 दोस्तों की जो अपना हॉलीडे वीकेंड इस बार जंगल में बिताने आए थे। अपना हर वीकेंड ये लोग अलग अलग जगह पर मनाते थे और इस बार ये लोग कैलिफोर्निया के जंगल में आए थे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुँचे। इस बार इन्होंने जंगल के बीचों बीच एक घर किराए पर लिया था। बड़ी मुश्किल से इन्हें जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा घर किराए पर मिला था। ये लोग इस घर को देख के बहुत खुश थे। घर में आने के बाद वो चारों ऐसे ही बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। घर तो हमें अच्छा मिल गया। मुझे नहीं लगा था इतने बड़े जंगल में हमें घर मिल पाएगा। घर तो हमें पहले ही मिल गया था, लेकिन वीकेंड प्लानर हमें यहाँ आने से मना कर रहा था। बोल रहा था यहाँ आदमखोर लोग रहते हैं। मैंने इस जंगल के बारे में ऐसी बातें बहुत सुनी है, लेकिन किसी के पास इन बातों का कोई सबूत नहीं है। ओ कम ऑन यार, ये आदमखोर और ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम यहाँ इंजॉय करने आए, थोड़ी ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने। हाँ, ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जैसिका, चलो हम कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। हाँ, ये सही आइडिया है। मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। ठीक है नैन्सी, चलो चलते हैं हम। नैन्सी और जेसिका सबके लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए किचन की तरफ जाने लगे।
अरे जॉर्ज, तुम्हें पता इस घर में वॉशरूम किधर है? वॉशरूम जाने के बहाने मैं ये घर भी घूम लूँगा। ऊपर वाले कमरे में वॉशरूम है, तुम वहाँ जा सकते हो। और तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगे? कहीं आदमखोरों ने हमला कर दिया तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस एक अफवाह है। अरे मुझे भी पता है, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करूँगा। ठीक है। ये बोलकर साइमन घर के ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगा। जेसिका, मैं इतना खाना लेकर जाती हूँ, बाकी का जैसे गर्म हो जाए तुम लेकर आ जाओ। ओके? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूँगी बाकी का काम। ओके। साइमन वॉशरूम में था और उसे खिड़की के पास से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अरे क्या यह इंसान है या इंसान जैसे पेड़? इंसान जैसे 3 पेड़, वो भी एक साथ। हाँ, ये मुझे हाय कर रहा है। ये तो इधर आ रहा है, मुझे ये बात जाके बतानी होगी। जेसिका किचन में बाकी का खाना गरम कर रही थी। अरे जेसिका कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही थी। क्या वो अब तक नहीं आई? एक्चुअली मैं अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक करने लगी थी, मुझे लगा वो अब तक आ गई होगी। और साइमन किधर है? वो भी नहीं आया अभी तक। हाँ, उसे तो मैंने भी नहीं देखा, वो कहाँ है? गाइस, आई थिंक वी आर नॉट सेफ। जब मैं वॉशरूम में था तो मैंने खिड़की के बाहर देखा 3 अजीब से इंसान खड़े हैं। पहले तो मुझे लगा वो पेड़ है, लेकिन उनमें से बीच वाला मुझे देखकर हाय करने लगा। फिर उसके बाद उनमें से एक इंसान चलने लगा और घर की तरफ आने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कैनिबल्स तो नहीं। गाइस, मुझे अब डर लगने लगा है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे ये बातें छोड़ो, जेसिका कहाँ है लेकिन?